श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी की अटकलियों में उलझ गए हैं और काफ़ी परेशान हैं, एक के बाद एक परेशानी आती है और एक के बाद एक परेशानी आती ही जाती है और परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके ये उपाय सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर अटकलियाँ आती ही जा रही हैं, अड़चने पड़ती ही जा रही हैं, आज ये कार्य किया तो उसमें भी परेशानी आ गई, कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो उसमें भी परेशानी आ गई और कष्ट आते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट खत्म नहीं हो पाता तब तक दूसरा कष्ट आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तब तक तीसरा कष्ट आ जाता है। तो ये परेशानियाँ आपको अगर घेरे हुए हैं तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। आपको सोमवार के दिन ये उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। आप एक तांबे का कलश ले लीजिए, इसमें जल भर लीजिए, अपने घर से जल भरना है दोस्तों। शुद्ध जल होना चाहिए, जल भर लेना है आपको। और इसमें लाल चंदन, दोस्तों ये लाल चंदन है। कई दुकानों पे दोस्तों लाल चंदन सूखा भी मिलता है और लिक्विड वाला जो गीला चंदन होता है ना, वो भी मिलता है। आपको जो सा अच्छा लगे वो ले लीजिए, या फिर एक घिसने वाला भी चंदन होता है, लाल चंदन जो लकड़ी लाल होती है वो वाला भी, आप उसको लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए। मेरे पास अभी ये है तो मैं इसको ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा लाल चंदन हम डाल लेंगे। इस तरह से लाल चंदन डाल करके आपको पहुँच जाना है। इस तरह से लाल चंदन डालिए, आपको सीधे बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। शाम के समय पर, शाम को आपको बेलपत्री के नीचे, पेड़ के नीचे पहुंचना है। दोस्तों ये बेलपत्री का पेड़ नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन आप इसी को समझ लीजिए कि ये जैसे कि बेलपत्री का पेड़ है। वहाँ पर आपको लाल चंदन का पानी लेकर के जाना है। और दोस्तों थोड़ा सा पूजा का चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, मीठा ले जाइए और दीपक ले जाइए, धूप ले जाइए। ये सब चीज़ें ले जा करके आपको इस प्रकार से जल को बेलपत्री की जड़ में, बेलपत्री के ऊपर समर्पित नहीं करना है इस जल को, बिल्कुल बेलपत्री की जड़ में भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए, श्री शिवा नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से लाल चंदन का जल आपको समर्पित करना है। और फिर वहां पर आपको टीका कर देना है, तिलक लगा देना है, चावल चढ़ा देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है इस प्रकार से, और दीपक भी इस प्रकार से धूप दीप भी दिखा देना है। और प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ सीधे अपनी इच्छा, अपनी परेशानी, अपने कष्ट बोलते हुए अपने घर की तरफ चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2-3 ही सोमवार आप इस उपाय को, लाल चंदन वाले पानी के उपाय को करोगे तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ मेरे कष्ट खत्म हो रहे हैं, मेरी अड़चनें जो आ रही थी वो समाप्त हो गई हैं, अटकलें जो पड़ रही थी वो खत्म हो गई हैं। तो इस उपाय को दोस्तों सोमवार के दिन जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय। अगला उपाय भी दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं धन संपदा के लिए बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपनी कथा में कि स्वयं भोलेनाथ कार्तिकेय भगवान से कहते हैं कि कार्तिकेय जी, अगर मुझ पर कोई, मेरी शिवलिंग पर कोई अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र और मुझ पर समीपत्र समर्पित करता है तो मैं उसके कुबेर के भंडार खोल दूंगा। तो दोस्तों कार्तिक के महीने में बस अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। आप चूकिएगा नहीं इस उपाय को करने से। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से करना है। आपको जल ले जाना है लोटा भर के अपने घर से, ये तो आपको पता ही है, और तांबे के कलश में जल ले जाना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए इसमें, इस प्रकार से थोड़ा मीठा भी डाल लीजिए और इसको लेकर के और अपनी थाली तैयार कर लीजिए और पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ जा करके खड़े हो जाना है। शिवलिंग के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और वहां पर जा करके आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है दोस्तों इस प्रकार से, और कार्तिकेय जी के स्थान पर इस प्रकार से, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता रानी के हस्त कमल पर, और फिर शिवलिंग पर श्री शिवा नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए प्रकार से थोड़ा सा जल हम इसमें बचा लेंगे। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, ये स्थान गणेश जी का है और ये स्थान
कार्तिकेय जी का। और ये जो मोटी सी लाइन है बीच में, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। और ये जो कटी भाग है, ये माता रानी का हस्तकमल है और ये शिवलिंग। तो वहाँ पर पहुँच करके आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इत्र, भगवान भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है दोस्तों। तो आपको इस तरह से पहले तो हाथों में इस तरह से मलना है इत्र, और इस तरह से आपको मालिश करनी है इत्र की भोलेनाथ पर। इस तरह से मालिश कर दीजिए। मालिश करने के पश्चात आपको चंदन अर्पित करना है। 3 उंगलियों से इस तरह से आपको त्रिपुंड बनाना है। शिवलिंग पर हमेशा त्रिपुंड बनाया करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस तरह से त्रिपुंड बना दीजिए और चावल अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से मीठा सब अर्पित कर दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र लेकर के गए हो, कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा बेलपत्र होना चाहिए। खंडित चीज़ भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती। तो इस बेलपत्र पर आपको थोड़ा सा चंदन लगा करके इस प्रकार से, और इस डंडी को बीच में ऐसे भाग को पकड़ करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो खाली स्थान है यहाँ पर इस जगह, ये खाली स्थान है, ये डंडी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, ये शिवलिंग थोड़ा छोटा है, तो ये खाली स्थान है, यहाँ पर इसकी डंडी का मुख आना चाहिए इस तरह से, यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर इस तरह से। और फिर आपको अपनी कामना कहते हुए इस तरह से आपको समर्पित करना है हाथ रख के, कि जो भी आपकी कामना है, विशेष मनोकामना हो या धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, इस तरह से आपको हाथ रख के समर्पित कर देना है। और यहाँ डंडी का मुख बिल्कुल खाली स्थान जैसे ये जाता है यहाँ पर होना चाहिए। और फिर आपको ले लेना है शमी पत्र। शमी पत्र को आपको किस तरह से समर्पित करना है, जैसे डंडी का मुख इधर की तरफ है शिवलिंग की तरफ, इसी प्रकार से आपको डंडी का, शमी पत्र की डंडी का मुख भी बेलपत्री की डंडी की तरफ ही होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से अपनी कामना कहकर और इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोल देनी है और वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सदानंद कार्तिकेय जी से भोलेनाथ ने जो कहा है कि दोनों पर अगर एक साथ कार्तिक के महीने में बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ उनको कुबेर के भंडार खोल देते हैं। इस प्रकार से करने के पश्चात आपको धूप दिखा देनी है। दीपक तो आप ले जाते हैं तो उसको आरती कर देनी है। पुनः आरती करने के पश्चात आपको यो जलाधारी फिर आपको जल थोड़ा सा समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जल इस प्रकार से समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से जल को समर्पित कर देना है और फिर भगवान को चरण छू करके अशोक सुंदरी माता के स्थान पर हाथ रख के और चरण छू के यहाँ से जल लेना है आपको और अपने नैनों से लगा लेना है, अपने कंठ से लगाना है, हृदय से लगा करके सीधे आप अपने घर की तरफ चले आइए। चलिए अब जानते हैं तीसरा उपाय। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किसी के यहाँ धन की कमी हो रही है और धन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, या उसका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, या फैक्ट्री व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पैसा रुक ही नहीं रहा। पैसा आ तो रहा है लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है और बहुत से लोगों के यहाँ तो पैसा भी नहीं आ रहा, लक्ष्मी की बहुत समस्या आ गई है। तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय पर सिर्फ आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपके यहाँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी और धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं। आपको एक दीपक ले लेना है दोस्तों। ये तो मैंने पीतल का दीपक ले रखा है, आपको पीतल का नहीं लेना, या तो आटे का दीपक बना लीजिए या आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। इस तरह से आपको दीपक लेकर के आपको इसको प्रज्वलित कर लेना है। प्रदोष काल के समय पर आपको करना है ये दोस्तों उपाय, प्रज्वलित कर लेना है। और आपको इस तरह से, लेकिन दोस्तों चावल जरूर ले जाने हैं। आपको चावल ले जाइए, फूल ले जाइए, कुछ भी ले जाइए। आपको दीपक को स्थान देना है इस तरह से और बेलपत्री के नीचे आपको चले जाना है। बेलपत्री के नीचे जा करके आपको इस तरह से बेलपत्री की जड़ के पास में इस तरह से आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी कष्ट है, जो भी आप कहना चाहते हैं,
तो इस तरह से आपको बेलपत्री की जड़ में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इस दीपक को लंबी बाती का दीपक बनाना है, गोल बाती का दीपक नहीं लगाना। बेलपत्री के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता की कामना के लिए लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सोमवार की सोमवार लंबी बाती का दीपक लगाइए और अपनी कामना करके सीधे अपने घर चले आइए। तो इस वीडियो में दोस्तों 3 उपाय बताए हैं मैंने, और तीनों उपाय बहुत अच्छे और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आप जरूर ही जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा, या फिर कोई भी भगवान भोलेनाथ का प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा, जैसे कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जो भी आपको भगवान का प्यारा सा नाम याद हो वो आपको जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।